नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है नंदिता। नंदिता, हम पहली बार साथ में? बिल्कुल, हम पहली बार साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको दिखाने वाले हैं 100 खबरें और वो भी महज 10 मिनट में। देखिए न्यूज 100। नोटबंदी पर आज और कल संसद नहीं चलने देगा विपक्ष। 23 नवंबर को संसद परिसर में धरना देगी विपक्षी पार्टी। विपक्ष की मांग, नियम 56 के तहत नोटबंदी पर संसद में हो बहस। दोनों सदनों में पीएम मोदी रहे मौजूद। विपक्षी दलों की साझा बैठक में बनी सरकार को घेरने की रणनीति। अगले महीने बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी। नोटबंदी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। पीएम मोदी के सदन में मौजूद रहने की मांग। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पूछा, नोटबंदी पर संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं पीएम। कहा, मोदी की नीतियां अमीरों के हित में है, मिडिल क्लास के विरोध में। राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली ने कहा, नोटबंदी पर बहस से भाग रहा है विपक्ष, मुद्दों को भटकाने का आरोप। जेटली के बयान पर विपक्षी दलों ने नेताओं ने कहा, हम बहस करना चाहते हैं, सरकार की मंशा पर शक है। नोटबंदी के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। सरकार से नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग। नोटबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रांसफर पिटीशन। फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या एक ही हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। कानपुर रेल हादसे में मारे गए यात्रियों को लोकसभा और राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। संसद में हादसे पर जताया गया दुख। मायावती ने पीएम मोदी की आगरा रैली पर उठाए सवाल। कहा, इतना बड़ा हादसा हुआ, अच्छा होता अगर पीएम मौके पर जाते। कानपुर रेल हादसे पर आज लोकसभा में सुरेश प्रभु ने बयान दिया। कहा, रेल हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। कानपुर ट्रेन हादसे में 29 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 142 पहुंची। 200 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। यात्रियों को निकालने के बाद अब रूट को सुचारू बनाने की तैयारी। रेलवे के मुताबिक देर शाम तक शुरू हो सकती है आवाजाही। एनडीआरएफ की 5 टीमों की मदद से रात भर और सुबह चला रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने भी की घायलों की मदद। रेलवे ने जल्द ही ऑपरेशन क्लीन पूरा होने की उम्मीद जताई है। हादसे वाले रूट पर फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही बंद। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 302 किलोमीटर का सफर 3.5 घंटे में होगा तय। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में फाइटर जेट्स ने लिया हिस्सा। 3 मिराज और 3 सुखोई विमान ने जमीन टच करते हुए उड़ी भरा। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में विरोधियों पर बरसे मुलायम और अखिलेश। कहा, तय समय में पूरा किया प्रोजेक्ट। मुलायम ने की सीएम अखिलेश की तारीफ। कहा, देश के नेताओं को यूपी से सीखने की जरूरत है। नौसेना को आज मिली नई ताकत। वॉरशिप INS चेन्नई औपचारिक तौर पर नेवी में शामिल। रक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक दिन। कोलकाता के SSKM अस्पताल में लगी आग। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निकाला गया बाहर। श्रीनगर में रिहायशी इलाके बुचवारा में भी इमारत में लगी आग। हादसे में काफी नुकसान की आशंका। रेलवे में सुरक्षा से खिलवाड़ पर जी मीडिया का खुलासा। 21 साल से लटका है रेल सुरक्षा में जुड़ा प्रोजेक्ट। 1996 में हुई थी टेक्नोलॉजी मिशन फॉर रेलवे सेफ्टी की शुरुआत। रेलवे में 2 लाख से ज्यादा पद खाली। सुरक्षा से जुड़े 80,000 पदों पर भी होनी है तैनाती। ट्रेन टिकट पर इंश्योरेंस कराने वालों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। रेलवे ने इसी साल शुरू की थी बीमा योजना। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों के 23 लोग मध्य प्रदेश के हैं। इनमें से 10 के शव उनके घर वालों को सौंपे गए। रेल हादसे में 2.5 साल की सृष्टि सचिना माँ बाप का साथ। बच्ची को अब भी मम्मी पापा का इंतजार है। अम्बेडकर नगर की बच्ची को अब चाचा का सहारा। ट्रेन हादसे से भोपाल के युवक की मौत। बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था बिहार। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में सिवान की एक महिला की मौत। हादसे में गई दोनों बेटियों की भी जान। पति गंभीर रूप से जख्मी। ट्रेन हादसे में गाजीपुर के दूल्हा सहित 5 लोगों की मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। इंदौर के कारोबारी बृजमोहन दास की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। बेटे की हालत सीरियस है। शादी के लिए परिवार के साथ जा रहे थे बनारस। ट्रेन हादसे में पति ने छोड़ा पत्नी का साथ। ग्वालियर के राजेश्वर प्रजापति की मौत। पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी। सीमा पार से गोलीबारी में BSF का एक हेड कांस्टेबल शहीद। भारत ने भी दिया फायरिंग का जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ के अलावा मेंढर और बालाकोट में भी सीमा पार से फायरिंग हो रही है। सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अघोषित पैसे पर सरकार सख्त। दूसरों के अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा महंगा। दोनों पक्षों पर होगी कार्रवाई। 7 साल की सजा। नोटबंदी के बाद काले धन वालों पर शिकंजा। झारखंड के दुमका में 3 जगह पर छापेमारी में 93 लाख बरामद। राजकोट में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 1 करोड़ 15 लाख रुपए। पकड़े गए शख्स का दावा एक्सचेंज के लिए जा रहे थे नोट। नोटबंदी के बीच किसानों को सरकार से बड़ी राहत। सरकारी केंद्रों से 500 के पुराने नोट पर खरीद सकेंगे बीज। जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा और कसा। ठिकानों पर छापेमारी के बाद वेबसाइट भी ब्लॉक की गई। सतलुज यमुना लिंक मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में रेल विकास शिविर में पीएम मोदी ने की शिरकत। रेल मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। शिविर का मकसद रेल सेवाओं को बेहतर करना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जालंधर में विधानसभा चुनाव का किया शंखनाद। बूथ स्तरीय रैली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने झज्जर में विकास रैली में की करोड़ों की सौगात की बौछार। सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिसंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए संकेत। आम आदमी पार्टी से अलग हुए अपना पंजाब पार्टी के मुखिया सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा, पार्टी के मैनिफेस्टो जनता के साथ पक्का एग्रीमेंट होगा।
डिप्टी सीएम सुखबीर ने 5000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्त पत्र सौंप दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने विरोधियों पर पंजाब को नशे के नाम पर बदनाम करने का आरोप लगाया। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पटियाला से भगवान वाल्मीकि दर्शन यात्रा का किया शुभारंभ। 25 नवंबर को अमृतसर में होगा यात्रा का समापन। एसजीपीसी ने वित्त मंत्रालय से पुराने नोट बदलने के लिए मांगा और वक्त। कांग्रेस ने जताया एतराज। कैप्टन अमरिंदर का दावा, गुरुद्वारों के पैसों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। नोट बैन पर सीएम केजरीवाल का झूठा है सामने। एमपी के सतना में चोर के पकड़े जाने के डर से खुदकुशी का मामला, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा नोट न मिलने से की खुदकुशी। नोटबंदी के बाद लुधियाना में सब्जियों के दामों में अचानक गिरावट आ गई है। आम आदमी को मिल रही बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस जल्द बनाएगी नया कंट्रोल रूम। अमेरिका के इमरजेंसी नंबर की तर्ज पर हेल्पलाइन नंबर 112 का काम होगा कंट्रोल रूम में। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद से मारपीट के मामले में दोषी पाया गया एबीवीपी का छात्र नेता। हंगामे के दौरान नजीब पर हमले का आरोप है। रविवार की बंदी के बाद फिर बैंक में नोट बदलने का काम शुरू। रविवार को दिल्ली के कई एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन, पैसे खत्म होने पर शिकायत दी। नोट बैन मामले पर दिल्ली में कांग्रेस की सियासत जारी है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और फैसले को वापस लेने की मांग की। खुदरा व्यापारियों ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। नोट बैन से हो रही दिक्कतें दूर करने की चर्चा की। व्यापारियों ने नोट बैन के फैसले को सराहा। बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। एनसीपी के कई कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुआ है। बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका। विवादित धर्म प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन पर पाबंदी के बाद कसा कानूनी शिकंजा। स्पेशल ब्रांच की सिफारिश पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हार्डकोर नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। सतना के अमरपाटन में ट्रक ने ऑटो को कुचला। 6 की मौत, 6 घायल। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई। गुजरात के पोरबंदर तट पर मछुआरों की बोट में आग लगी। कोस्ट गार्ड ने 4 लोगों की जान बचाई। ट्रेन हादसे के बाद कानपुर के अस्पताल पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। घायलों से की मुलाकात। रेल हादसे की वजह से बिहार सरकार ने स्थगित किए सभी कार्यक्रम। नीतीश सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने का कार्यक्रम था। इलाहाबाद में कांग्रेस समर्थकों पर चढ़ा प्रियंका फीवर। आनंद भवन के सामने समर्थकों ने किया हवन का आयोजन। लखनऊ में वर्ल्ड चाइल्ड डे समारोह में शामिल हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव। बच्चों को किया सम्मान। यूपी के फर्रुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में दबंगों ने गोली मारी। यूपी के बरेली में नेशनल हाईवे के पास लड़की का शव मिलने से हड़कंप। जली हालत में मिले शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यूपी के मिर्जापुर में एक ही रात में 2 अलग अलग इलाकों में हत्या की वारदात। चिनार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को गोली मारी। चिल्हा इलाके में बुजुर्ग को पत्थर से कुचलकर मारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ अवैध हथियार का कारोबार करने वाले बाप बेटे वहां पर गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 महीने से लापता लड़की का कुएं में मिला कंकाल। पुलिस ने की जांच। मध्य प्रदेश के भिंड में 1 साल से फरार अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के मामले में पुलिस को तलाश थी। शिवपुरी के चाइल्ड होम में 6 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोपी की जमकर पिटाई। लोगों ने चप्पलों से पीटा। राजस्थान के अजमेर में पैसों को लेकर विवाद में युवक की हत्या। चाकू मारकर आरोपी हुआ फरार। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले जेल में खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल। पुलिस के छापे में मोबाइल बरामद। पंजाब के बठिंडा में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े की पिटाई। लोगों ने डंडों घूसों से नापी। मोसुल में आईएसआईएस से आजाद कराने की लड़ाई तेज हो गई है। इराकी सेना के लिए अमेरिका ने भेजे हैं 4 और F-16 फाइटर जेट्स। मोसुल के उखड़ते पांव से घबराए आईएस ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया कदम। आतंकी संगठनों से मिलाया हाथ। कर रहा है लड़ाकों की भर्ती। यूएन में मौत की सजा पर बैन के फैसले के खिलाफ भारत। कहा सजा पर रोक का फैसला संप्रभुता का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 3 और स्पेस सैटेलाइट लेकर पहुंचा स्पेसशिप। अमेरिका, फ्रांस और रूस के हैं वैज्ञानिक। अमेरिका के एरिजोना में विंग सूट प्रतियोगिता। दुनिया के कोने कोने से पहुंच रहे हैं जावा स्काई जंपर्स। पाकिस्तान लगातार बना रहा है न्यूक्लियर हथियार। अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में खुलासा। 10 साल में होगा तीसरा सबसे न्यूक्लियर जखीरे वाला देश। पाकिस्तान ने भारत को फिर दी धमकी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने कहा पाकिस्तान हर जंग के लिए तैयार है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह चीन के 4 दिवसीय दौरे पर। सहयोग के लिए शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। गीता फोगाट की शादी। भिवानी में पहुंचे आमिर खान। गीता की शादी में दिया जोड़ा। देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राइमरी स्कूल में क्लस्टर प्रतियोगिताएं शुरू। बाल दिवस समारोह का हिस्सा। पणजी में 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। 88 देशों की 194 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। 28 नवंबर तक चलेगा समारोह। बाप बेटे के इमोशनल रिश्तों पर आधारित एक फिल्म करेंगे संजय दत्त। उमंग कुमार की फिल्म भूमि में अगले साल फरवरी महीने से शुरू होगी शूटिंग। बॉलीवुड फिल्म शेल्फ के हिंदी रीमेक में दिखेंगे सैफ अली खान। फिल्म जुलाई 2017 में रिलीज होगी। अनुष्का शर्मा होम प्रोडक्शन की अगली फिल्म फिल्लौरी की भी रिलीज डेट तय हो गई। 24 मार्च 2017 को होगी फिल्म।
लव और रिलेशनशिप पर आलिया भट्ट का बेबाक इंटरव्यू, कहा जीवन साथी हॉट होना जरूरी नहीं, बस होना चाहिए अच्छा इंसान। मुंबई पुलिस ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार, महिला को अश्लील मैसेज और फोटो भेजने के साथ छेड़खानी का भी आरोप।